नमस्कार साथियों, मैं देशराज सिंह, आपका दोस्त फाइनेंस कंसल्टेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के बारे में। ये योजना उन सभी लोगों के लिए है जो छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो कोई मैन्युफैक्चरर हो, कोई ट्रेडर हो या कोई सर्विस इंडस्ट्री में हो, कोई भी छोटा मोटा काम करने वाला हो, ऑटो रिक्शा वाला हो या कोई भी सैलून चलाने वाला हो, XYZ छोटे छोटे जो काम होते हैं, उन सभी व्यापारियों को, उन सभी लोगों को सरकार ने मदद करने के लिए उनके व्यापार में उनकी तरक्की हो, व्यापार आगे बढ़े, इसलिए इस योजना का शुभारंभ किया था सन 2015 में 8 अप्रैल को। और इसका जो मोटिव है इस स्कीम का, वो यही है कि छोटे कारोबारियों को आगे बढ़ाया जाए, जो नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों को मदद दी जाए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। यानी कि एक वो जो कि बहुत ही कम पूंजी से काम स्टार्ट करते हैं अपना, इसमें जो लोन का जो अमाउंट है वो 50,000 तक होता है, जो कि इसको बोलते हैं शिशु योजना। प्रधानमंत्री शिशु का नाम दिया गया है इसको। तो इसमें 50,000 तक की लिमिट है। दूसरा इसमें जो आता है वो है किशोर योजना जो है, इसमें 50,000 से लेके और 5 लाख तक का लोन आता है। इसके बाद आता है तरुण में जो है सरकार 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन करती है। यानी कि टोटल जो मैक्सिमम लिमिट है स्कीम की वो 10 लाख रुपए है। और जो 10 लाख रुपए की जो योजना है, ये जनरली उन लोगों को दी जाती है जिनके छोटे मोटे काम चल रहे हैं और उसको बड़ा करने के लिए पैसा चाहिए, तो ये उनको दिया जाता है। और ये जो मुद्रा योजना है, इसमें कौन कौन एलिजिबल है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें कोई भी नागरिक जो हिंदुस्तान का रहने वाला है, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, वो कोई छोटा मोटा काम कर रहा है या करना चाहता है, दोनों के लिए इस योजना में लोन मिलता है। इसमें जो ब्याज की दर है वो आमतौर पर 8% सालाना से लेकर 12% सालाना तक होती है। प्रोसेसिंग फ़ीस बहुत ही कम होती है इसके अंदर। और दूसरा, इसमें जो गारंटी है या कोई सिक्योरिटी या कोलेटरल की कोई आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट जो है, यानी कि सरकार जो है, इसकी गारंटी लेती है लोन की। अगर बैंक का लोन ख़राब होता है तो उसके पैसे बैंक को सरकार देती है। तो मोटा मोटा तो ये है कि किन किन लोगों को लोन मिल सकता है। अब इसमें जो है अपना लोन के लिए आपको क्या क्या कागजात चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, जो कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह जो उसमें आते हैं। एक वैलिड रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए आपके पास, यानी कि जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं वो घर अगर आपका अपना है तो कोई बिजली पानी का बिल दे दीजिएगा, या आप रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट दे दीजिएगा उनको, बैंक वालों को। तीसरा, एक इनकम का प्रूफ मांगेंगे आपसे कि भाई अभी फ़िलहाल आपकी कमाई क्या है, इनकम क्या है आपकी, कोई ITR वगैरह जो भी आप फाइल कर रहे हो उसकी कॉपी आप दे सकते हैं। इसके बाद में आपसे ये पूछा जाएगा, ये डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा कि भाई जो पैसा हम आपको देंगे, यानी कि जो पैसा आप लोगे उस पैसे का क्या करोगे, और इस पैसे से लेने के बाद में आपकी जो इनकम होने वाली है वो क्या होने वाली है, और उसको रिटर्न आप कैसे करेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगती है, यानी कि आपको आगे 2-3 साल की प्रोजेक्शन बना के देनी पड़ेगी, ताकि उसमें आप बता सकें बैंक को कि भाई इस पैसे से हम लोग जो पैसा आपका लेंगे, जो ये लोन हम लेंगे, उस लोन से हम क्या कमाएंगे और आपको वापस कैसे करेंगे। बेसिकली पर्पस ये होता है कि बैंक कहता है जी पैसा तो आपको हम दे रहे हैं, बट आप इस पैसे क्या करोगे और किसको आगे बढ़ाओ कैसे, जो मेन पर्पस है।
तो साथियों, ये तो बात हो गई कि इसमें पेपर क्या क्या चाहिए। ये पेपर कोई ऐसा नहीं कि आप लोग पर ना हो या नहीं बन पाएँ। अगर कोई समस्या आती है तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम आपकी मदद कर देंगे। इसमें हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप उस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं इसके लिए। अब इसमें जो लोन आपको दिया जाता है वो लोन किस टाइप का होता है? तो इसमें 2 तरह के लोन होते हैं बेसिकली। एक होता है आपको कोई भी फिक्स एसेट खरीदनी है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी या इस टाइप का कुछ लेना है, तो उसके लिए आपको टर्म लोन दिया जाता है, जिसकी टाइम जिसका ड्यूरेशन जो होती है वो 5 से 7 साल जनरली होता है। उसके अंदर आपकी किस्तें बना दी जाएंगी, उसके किस्तों में आपको वापस करना है। दूसरा एक होता है इसमें लिमिट, सीसी लिमिट, जो कि आपको डेली के खर्चे के लिए, वर्किंग कैपिटल इसको बोलते हैं, डेली के खर्चों के लिए, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, बिजली पानी का बिल हो गया, लेबर हो गई, कार्टेज हो गई, और कई 50 एक्सपेंस होते हैं बिजनेस के अंदर। उसको फिलफिल करने के लिए आपको एक वर्किंग कैपिटल दी जाती है। उस वर्किंग कैपिटल में क्या होता है कि जनरली जो भी पैसा आप यूज़ करते हैं उसके अंदर से जितने दिन यूज़ करेंगे, जितना पैसा यूज़ करेंगे, उतने दिन का उतने पैसे का इंटरेस्ट जाएगा। तो इसलिए आपको कोई किस्तें नहीं देनी होती, केवल ब्याज देना होता है। और जो भी आपका पैसा जो आना है, जो भी बिजनेस इनकम आपकी आएगी, वो उसी अकाउंट में आएगी। तो ये एक आपके लिए सहूलियत हो जाती है कि आपको अगर मान लो 10 लाख की लिमिट आपकी हो गई है, तो आपको 10 लाख का हर महीने ब्याज नहीं देना, हर महीने किस्तें नहीं देनी। जितना आपने उसमें यूज़ किया, जितना निकाल लिया बाहर, उतने का ब्याज देना है, और जितना आपका अंदर चला गया उतना का ब्याज कम हो जाता है आपका। मोटा मोटा तो यही है। अगर कुछ आपको और इसके बारे में जानकारी चाहिए हो तो हमें आप कॉल करके पूछ सकते हैं, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, पूरी आपकी मदद की जाएगी। कोई अगर कठिनाई आती है आपको इसके बारे में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि मैंने कुछ आपको नॉलेज दी है, कुछ आपके काम की चीज़ बताई है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।